अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पहले वाली वीडियो से काफ़ी मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सुपरस्टार बॉलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके कैरियर के बारे में कुछ हाईलाइट करने जा रहा हूँ, जो बहुत से यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल या किसी नमूना से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मिचेल स्टार्क। लेकिन मिचेल स्टार्क के होल कैरियर पर बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट। मिचेल स्टार्क, सबसे पहले तो उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके रिकॉर्ड्स पर भी आते हैं। मिचेल स्टार्क विराट कोहली के बाद मैंने वो वैध बंदा देखा है जिसको उसकी ओवर एज ने उसके पोटेंशियल पर, उसकी परफॉर्मेंस पर या उसके मोमेंटम पर कोई असर नहीं डाला है। वक्त के साथ उसकी एज भी गुजरती चली गई, वो ओवर एज होता चला गया, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसका जो खेलने का ढंग था, वो बिल्कुल भी तब्दील ना हुआ। 2011 में टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्ट की। 2011 से लेकर अब तक कोई ऊंच नीच उसके कैरियर में आई नहीं। चाहे फट्टा ट्रैक हो, चाहे सेम विकेट्स हो, हार्ड विकेट, डेड विकेट, ग्रेन विकेट, जो भी हो, जिस तरह की कंडीशन हो, जो ग्राउंड हो, जितना क्राउड हो, उसके सामने मिचेल स्टार्क ने परफॉर्म करके दिखाया है। और ये बहुत से पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, जो फॉर एग्जांपल शाहीन, नसीम, नेट्स में बॉलिंग की है, काली बॉलिंग की है। आप देख लें, शाहीन ने आते ही 3 वाइड्स की हैं। नसीम शाह, हिट विकेट की प्रैक्टिस चल रही थी, शाहीन और नसीम का गेंद हिट नहीं कर रहा था, बल्कि वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ जैसे बंदे हिट कर रहे थे विकेट को। तो ये इन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, मिचेल स्टार्क इनके लिए नमूना है कि किस तरह आपने कैरियर को लेकर चलना है, किस तरह आपने अपनी फिटनेस को अपनी एज के साथ मेंटेन रखना है। मिचेल स्टार्क ने वो करके दिखाया है। मैंने इस बंदे के 2015 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और काफ़ी ज़्यादा इसके स्पेल देखे हैं। उन स्पेलों से ये साबित होता है, मैंने वैसे तो क्रिकेट 2017-18 में देखनी शुरू की, और उसके जो स्पेल है, ये मैं 2015-14 वाले स्पेल, वेस्ट इंडीज़ वाला भी इसमें इसका देखा था। 2000 आई थिंक 12 में था जो इसने ओडीआई का डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वो भी देखा था। पहले वाले इसके स्पेल काफ़ी देखे हैं। तो अब भी इसकी आप क्रिकेट देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। पता ये चलता है कि तब वाले मिचेल स्टार्क में और अब वाले मिचेल स्टार्क में कोई फ़र्क नहीं है। आप देख ले, 11 से 25 तक कितने साल बनते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिकेट है वो सेम रही है। इसने इसने वो कर दिखाया है जो दुनिया क्रिकेट में बहुत से खिलाड़ी नहीं कर पाते। बड़े बड़े लेजेंड्स आए, लेकिन फिटनेस के साथ उन्होंने, उनकी फिटनेस ने उनको ओवर एज के साथ इतना जो है ना, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जिस तरह विराट कोहली और मिचेल स्टार्क के साथ फिटनेस ने किया। मिचेल स्टार्क के टेस्ट कैरियर की बात करें तो अब से पहले उन्होंने 99 मैच खेल रखे हैं, 395 विकेट्स हैं और 27 की एवरेज है। और मिचेल स्टार्क वो दूसरे नंबर पर आते हैं बॉलर, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो 400 विकेट्स पूरे करेंगे। उनको 5 विकेट्स दरकार हैं 400 विकेट्स पूरे करने में टेस्ट क्रिकेट में। मिचेल स्टार्क ने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क का, बहुत ही बड़ा मार्क का सर करना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मेरे ख्याल से 100 मैच, टेस्ट के 100 मैच खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ड्रीम तरह होता है, एक ड्रीम ही होता है। जो खिलाड़ी ये 100 मैच खेल लेता है वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही बड़ी क्या उसको इज्जत मिलती है। टेस्ट के 100 मैच खेलना ये इतना ईजी काम नहीं है। तो मिचेल स्टार्क तब से लेकर अब तक ना तो उसके पेस में कोई चेंज आई, ना उसकी लाइन, ना लेंथ, सब उसका सेम ही रहा है। तो मिचेल स्टार्क ने मेरे भाई वो कर दिखाया है जो बहुत से बॉलर्स नहीं कर पाते। बहुत बड़े दरनाट बॉलर है, बहुत बहुत ख़तरनाक बॉलर्स है क्रिकेट हिस्ट्री में, लेकिन पीक से हट, जब उनका पीक ख़त्म हुआ, जब वो पीक से हटे, तब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली गई। लेकिन मिचेल स्टार्क वो वाहिद बॉलर है जिसने अपनी एज के साथ अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा, अपनी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल नहीं आने दिया, अपनी परफॉर्मेंस हाई रखी। और ओशी क्रिकेट को इस पीक पर लाने में, इस स्टेज पर, इस लेवल पर लाने में मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क का 40% हाथ है। अगर कोई बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को फ्रंट से लीड किया है एज ए प्रीमियम बॉलर, एज ए फ्रंट बॉलर, तो वो मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क, मैं कहता हूँ सिंपली आउटस्टैंडिंग, ये लफ्ज़ उसके लिए बोला जा सकता है। आप सब जानते हैं मिचेल स्टार्क कौन सी पर्सनैलिटी है, क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं नए गेंद से।
टेस्ट हो, ODI हो, T20 हो, एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम, हर फॉर्मेट में उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दे रखी है, लीग्स क्रिकेट हो, नेशनल क्रिकेट हो, कि उसका कोई जवाब ही नहीं मेरे ख्याल से। तो मिचेल स्टार्क से सीखना होगा। हमारे जो इधर लड़के खेल रहे हैं, नसीम शाह खेल रहे हैं, शाहीन शाह खेल रहे हैं, अब इनकी क्रिकेट को इतना ज़्यादा अरसा तो हुआ नहीं। शाहीन का 2018 में डेब्यू हुआ, उसका नसीम शाह का भी 3 साल हुए हैं उसके डेब्यू को। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट तो खेली नहीं, लेकिन इनकी आप परफॉर्मेंस देखें वो डाउन हो चुकी है, पहले वाली नहीं रही है। इनकी जो लाइन और लेंथ है वो तब्दील हो चुकी है, इनकी फिटनेस आप देख लें वो तब्दील हो चुकी है। तो मिचेल स्टार्क से सीखें, विराट कोहली से सीखें कि उन्होंने किस तरह अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, उन्होंने किस तरह खुद पर काम किया, उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से वर्क किए, कौन कौन से जिम में मतलब कि प्रैक्टिस की, या किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखा, जिससे उनकी जो क्रिकेट है वो एज के साथ जो है ख़त्म ना हुई बल्कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली गई। तो ये एग्जाम्पल है मिचेल स्टार्क, नमूना है बहुत से आने वाले यंगस्टर के लिए कि आपने जो है दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं होना है। जब आपने क्रिकेट खेलनी है, आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपने सिर्फ क्रिकेट को लेकर चलना है, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत कम टाइम देना है। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो फिर आपका यही ड्रीम होना चाहिए कि आए दिन आए रोज़ मैं अपने मुल्क के लिए क्या कुछ नया कर सकता हूँ, अपने मुल्क के लिए कौन सा नया मार्क असर कर सकता हूँ। तो मिचेल स्टार्क बहुत ही बड़ी मिसाल है। उसके साथ विराट कोहली को तो मैं टॉप ऑफ द लिस्ट रखूँगा। विराट कोहली तो पहले नंबर पर हैं एज ए बैटर। उन्होंने जो करके दिखाया है वो और कोई नहीं कर सका, और शुरू से लेकर एंड तक उनकी फिटनेस परफॉर्मेंस वो तो कहीं डाउन हुई नहीं। और दूसरे नंबर पर मिचेल स्टार्क, इनका भी वही सिस्टम है, इनकी भी परफॉर्मेंस यार अगर आपको यकीन नहीं आता आप उठा कर देखें। अब आप मिचेल स्टार्क की बॉलिंग देखें, तब देखें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। हाँ पेस कुछ कम हुई है, लेकिन इस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारे बॉलर्स की हो जाती है। नसीम शाह की देख लें 150 से 132-33 पर आ गई। शाहीन शाह की देखें इंजरी के बाद, इंजरी से पहले 150 टच करती थी हर गेंद, नया गेंद से आप 135-40 मुश्किल होती है, कोई एक आध सीरीज़ हो जिसमें 40 को टच करे। तो जो मिचेल स्टार्क हैं ये बहुत बड़ी एग्जांपल है इन बंदों के लिए कि भाई अपने आप पर काम करें, अपने मुल्क को सर्व करें, अपने मुल्क के लिए जो है कामयाबियां समेटें। और वो आपने किस तरह करना है वो आप सीखें, आपने अपने जो है परफॉर्मेंस उसको किस तरह कंटिन्यू करना है। तो मिचेल स्टार्क कल ये 12 जुलाई से 17 जुलाई तक ये मैच खेलेंगे, अपने टेस्ट कैरियर का 7वां मैच खेलेंगे, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है जो मिचेल स्टार्क कल तय करेंगे। और अगर वो इस मैच में 5 विकेट्स लेते हैं तो उनके टेस्ट करियर में 400 विकेट्स हो जाएंगे, और हैज़लवुड को 8 विकेट्स दरकार हैं 300 विकेट्स कंप्लीट करने के में। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का एक प्यार है, स्टार्क, कमिंस, नईन, मिचेल स्टार्क, नेथन लेन, पैट कमिंस और जैश हैज़लवुड और स्कॉट बोलैंड, उसको कभी डाल लेते हैं, कभी हैज़लवुड को डाले। तो ये इनका जो पार्टनरशिप वाला एक प्यार बना हुआ है 5-4 बॉलर्स का, इसको फ्रंट से लीड करने वाला बंदा मिचेल स्टार्क है। तो मैं तो यार यही कह सकता हूँ कि मिचेल स्टार्क से सीखना होगा। कोई अगर नया बंदा आ रहा है क्रिकेट में एज ए बॉलर, एज ए बैटर, एज ए ऑलराउंडर, जिस शोबा में वो काम करता है, जो वो परफॉर्मेंस देता है, किसी भी तरह से दे सकता है, बैटर, बॉलर, फील्डर, जिस तरह से भी देता है, हर तरह से मिचेल स्टार्क से सीखना होगा। मिचेल स्टार्क बहुत बड़ा नमूना है यंग क्रिकेटर्स के लिए। तो आज की वीडियो का ये पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जाते जाते एक दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।